सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक तो पोस्ट प्रोडक्शन और दूसरा उसका मेरा फाइनल रेंडर कैसे निकला था। मैंने कौन से रेजोल्यूशन पे निकाला था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा फाइनल रेंडर जो है मैंने 3K क्वालिटी में निकाला हुआ है और 8K क्वालिटी में निकाला हुआ है। ठीक है, मतलब एक 3000 रेजोल्यूशन में और दूसरा है 8000 रेजोल्यूशन में। फ़र्क क्या होता है, अब कई लोगों को ना ये डाउट होता है कि अगर हम 8000 में निकालेंगे ना तो हमारा रेंडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बट देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ना एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी फ़ोटो को एक किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में देखते हैं तो वहाँ पर कौन सी क्वालिटी जो है वो सूट करेगी। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो आपका लैपटॉप है, ठीक है, वो आपका फुल HD लैपटॉप है, ठीक है, जो उसकी स्क्रीन है वो 4K जो पिक्चर होती है, ठीक है, उसको अगर वो प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं करती, समझना बात को। ठीक है, अगर आपका जो मॉनिटर है वो अगर आपको 4K क्वालिटी को सपोर्ट ही नहीं करता तो जो रेंडर मैंने 4K का निकाला है वो उसकी क्वालिटी को आप कैसे देख पाओगे। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी अगर तो आपके पास एक लो स्पेसिफिकेशन का PC है तो आप कभी भी 3000 क्वालिटी से ऊपर मत निकालना। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करने वाला हूँ कि आपके पास अगर लैपटॉप है i5 का तो आप 3000 से ऊपर मत निकालिएगा। अगर आप ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का रेंडर निकालेंगे तो आपको जो है मदरबोर्ड पर लोड आएगा, ठीक है, लैपटॉप के। सो कभी भी ये गलती मत करना जो कि मैं भी करता था, लाइक बार बार रेंडर बटन प्रेस करना एंड अच्छी क्वालिटी के अंदर रेंडर निकालना। एक तो होगा क्या, लैपटॉप पे अगर आप 5K का रेंडर निकालते हो तो वो कम से कम 2-2.5 घंटे का रेंडर निकलता है, जो कि बिल्कुल वेस्ट है। बिकॉज जब आप एंड में अपना रेंडर देखोगे और उसके अंदर अगर आपको पता लगेगा कि आपकी कोई चीज़ प्लेसमेंट उसकी ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपके ना मन में डाउट आ जाएगा कि यार ये रेंडर बेकार है। तो कभी भी ये चीज़ें ट्राई मत करना ज़्यादा हाई क्वालिटी पे निकाल के टाइम वेस्ट करने का। सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पे जो है वो काम करना है। ठीक है, अब देखो समझो मैंने ये 8K क्वालिटी का रेंडर निकाला है। तो 8K क्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसको मैं जितना भी जूम करूँगा ना मुझे जो मेरा रेंडर है वो क्लीन दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये विदाउट पोस्ट प्रोडक्शन है तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। और मेरी स्क्रीन जो है वो 2K है, ठीक है, तो 4K नहीं है। तो 4K क्वालिटी मैं भी इसकी जो प्रॉपर एक क्वालिटी मेरे को देखनी है ना वो मैं भी नहीं देख सकता। 2K तक अच्छा सपोर्ट करता है। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं, मतलब मैं जितना जूम करूँगा वो प्रॉपर जो है हमें शो होगा 8K क्वालिटी में। ठीक है, बट अभी आ जाता हूँ मैं अपने 3K क्वालिटी के अंदर। तो जब मैं उसको जूम करूँगा ना तो वो चीज़ें ब्लर हो जाएंगी, जो कि मुझे प्रॉपर स्क्रीन पर पता लग रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी क्वालिटी के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, 5K 8K अपने मन को तसल्ली मत दो। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 3000 में निकालो, जो कि अच्छी है। अब देखो मैंने इस 3K क्वालिटी को पोस्ट प्रोडक्शन किया, तो पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद आप फ़र्क देख सकते हैं। ये मेरी पोस्ट प्रोडक्शन वाली फ़ोटो है और ये मेरी बिफोर पोस्ट प्रोडक्शन है। तो थोड़ी सी लाइट जो है वो अच्छी हो गई है, इमेज थोड़ी शार्प हो गई है। बट ये चीज़ जो है आपकी हाई क्वालिटी से इसका कुछ मतलब नहीं है। एक बार आपने 3K या 4K क्वालिटी का रेंडर निकाला, आपको फ़ोन में दिखाने के लिए अपने क्लाइंट के लिए इनफ है। ठीक है, तो उस चीज़ पे आप टाइम वेस्ट कभी मत कीजिएगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आपने फाइनल रेंडर तो देख लिया है। मैंने ये एक 3K निकाला था बिफोर पोस्ट प्रोडक्शन, आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन ये वाला था। अब मैंने जो ये 8K क्वालिटी निकाली थी ना, मैं आपको इसकी पोस्ट प्रोडक्शन करके दिखाऊँगा एडोब फोटोशॉप पे। ये वाली जो फाइल है ये विदाउट रेंडर एलिमेंट्स है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारा रेंडर सेटअप लास्ट होता है वहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, जहाँ पे सिर्फ हमने डिनोइज़र ही ऐड किया था। तो मैंने वहाँ पे डिनोइज़र के अलावा कुछ ऐड नहीं किया, बिकॉज बिगनर्स के लिए भी और थोड़ा जो इंटरमीडिएट लेवल पे भी होते हैं उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, वो सब चीज़ें यूज़ करना, बिकॉज हम अपने सेटिंग से ही इतना कुछ अंदर चीज़ें चेंज करके रखते हैं पहले ही कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप आ जाइए यहाँ से, मैं इसको एडोब फोटोशॉप के थ्रू एक इमेज को खोल लूँगा। ठीक है, ये मैंने 8K वाली खोली है बिकॉज 3K वाली मैंने अपने लिए ट्राई की थी एंड ये मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप एडजस्टमेंट पे जाके यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है आप उसके थ्रू कर लीजिए। ठीक है, एक ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं अनलॉक करूँगा, यहाँ से इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर फिल्टर पे आऊँगा, कैमरा रो फिल्टर को सिलेक्ट करूँगा, तो ये हमारे पास एक अलग एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं ना वो मुझे इसके अंदर करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप ऑटो दबा दो,
तो ये अपने अकॉर्डिंग जो भी इसके अंदर कमी होती है, ठीक है, ये आपको एक फ़ोटो जो है उसको रेंडर करके बेसिकली दे देगा, ठीक है। कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको ऑटो को बंद कर देता हूँ, ये तो नॉर्मल है। अगर मैं ऑटो को बटन दबाता हूँ तो थोड़ी सी लाइट एनहांस हो जाती है, जहाँ पे भी कुछ कमियाँ हैं आपको ऐसे करना है, आप ऐसे कर लीजिए। देखो इसके ना अपने आप पैरामीटर्स जो है वो अपने आप हो चुके हैं। अब इन चीज़ों के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे टेक्सचर पे। अब देखो अगर मैं टेक्सचर को बढ़ा दूंगा, समझो इसको मैं पूरा ले जाऊंगा लास्ट तक, तो आप देखो मेरी जो इमेज है वो थोड़ी सी शार्प होगी, ठीक है। जब ये आप अपने पीसी के अंदर करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं आप पूरा कर लीजिए, कम करना चाहते हैं कम कर लीजिए, तो आप ना इस चीज़ से फ़र्क समझेंगे। अगर मैं इसको पूरा कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर अपनी टेक्सचर में आ जाएगी। तो आपने देखा होगा कभी कभी फैब्रिक के टेक्सचर मेरे काफ़ी ज़्यादा उभरे हुए दिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ा देता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको जितना मेरे को रखना है उतना रख देता हूँ, ठीक है। एंड फिर आते हैं हम अपने नीचे क्लैरिटी पे। अगर आपको क्लैरिटी भी बढ़ानी है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप फुल करते हैं तो इसमें क्या फ़र्क आएगा। तो ये बड़ा हल्का सा बढ़ाना होता है या कम करना होता है। अभी मेरी इमेज थोड़ी सी डार्क होगी, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। फिर आते हैं अपने कर्व पे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब आते हैं हम अपनी डिटेल्स पे, ठीक है। जैसे टेक्सचर से सारे टेक्सचर उभर गए थे, शार्पनिंग से क्या होगा कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो जो भी आपके प्लांट्स हैं वो बिल्कुल बड़े ही ज़्यादा क्रिस्प दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे जितना भी आपको रखना है। जो एंड रिजल्ट होगा ना मैं आपको वो बाद में बिफोर और आफ्टर का करके दिखाऊंगा। अभी आप फ़िलहाल के लिए समझो इतना रख लो, ठीक है। फिर आते हैं कलर मिक्सर पे। अगर आपको अपने ग्रीन को चेंज करना है, लाइक और ग्रीन करना है, तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक्को है, सॉरी ग्रीन ये वाला है। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारे प्लांट्स है और बाहर के है, ठीक है। किसी भी कलर को अगर आपको थोड़ा सा डार्क या लाइट करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा करेंगे। और हमारे इसके अंदर रेड है, रेड को हम देख लेते हैं अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो सीन में नहीं पड़ रहा है। तो जो भी कलर्स है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके सीन के अंदर वो यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे अब मेरी लाइटिंग मेरे ने येलो की थी, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको डार्क कर सकता हूँ, कोई भी कलर दे सकता हूँ इसकी येलो वैल्यू को चेंज करके, ठीक है। तो समझो मैं इसको इतना रख लेता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। फिर आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग पे, जिसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब आपको आता है विग्नेट का ऑप्शन। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि कॉर्नर जो होते हैं वो थोड़े से फोगी से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अगर आपको करना है तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ तक। बाकी आपको इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ना है, इसको ओके कर देना है। तो देखो अब आपको अगर इसका रिजल्ट देखना है कि बिफोर आफ्टर क्या था, तो यहाँ से स्मार्ट फिल्टर की जो ये आई आइकन है इसको आप क्लोज कर देना, ठीक है। तो ये आप फ़र्क देख सकते हैं, ये पहले था और ये बाद में है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें इसको सेव करना है। यहाँ से मैं आऊँगा एक्सपोर्ट एज पर, ठीक है। आप इसका रेजोल्यूशन देख सकते हैं कितना हाई है। और यहाँ से मैं 8K करके इसको 2 कर दूँगा। तो ये हमारी दोनों इमेजेस हैं। मैं इसको फुल कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपकी पहले वाली थी, एक सेकंड, और ये आपकी बाद वाली है। तो जो भी मैंने इसके अंदर डिटेलिंग करी है ना उसकी वजह से आप देख रहे हैं चीज़ें आपकी कितनी ज़्यादा शार्प दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये होती है नॉर्मल बेसिक जो एडोब फोटोशॉप के अंदर हमारी एडिटिंग होती है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ थी, मैंने इसकी एनिमेशन वीडियो भी बनाई थी एक, तो किसी ने अगर मेरी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी है तो वो अब आप देख सकते हैं। ये मैंने इसका एक वॉक थ्रू बनाया था बेसिकली। तो इसको भी मैंने एडोब फोटोशॉप पर जाकर पहले इसकी एडिटिंग की,
और मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर डाली हुई है। तो आई होप आपको ये पूरी सीरीज़ जो है इस वीक की अच्छी लगी होगी, एंड मैं आगे भी इसी तरीके से आपके लिए अलग अलग तरह की सीरीज़ लाता रहूँगा। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीक की सीरीज़ में।